रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा रशिया यूक्रेन के वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। आज हम देखेंगे ये अरेस्ट वारंट क्या है, क्या इसकी वैलिडिटी है, और देखेंगे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या चीज़ है और इससे मिलती जुलती एक और कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस भी देखेंगे और इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसने वारंट जारी करा है। आईसीजे साल 1945 में बना था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक रिसेंट बॉडी है जो साल 2002 में बनी अंडर रोम स्टैच्यू। आईसीजे को वर्ल्ड का कोर्ट या फिर ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन भी बोला जाता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है। यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी मेंबर्स हैं, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में 123 ही मेंबर हैं। अब 123 तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन आपने याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसका मेंबर नहीं है। तो सबसे पहली कंट्री हमारा भारत, नेक्स्ट रशिया, चाइना, यूएसए और यूक्रेन। ये सभी कंट्रीज इसका मेंबर नहीं है, इन्होंने रोम स्टैच्यू को साइन नहीं करा है। दोनों के हेडक्वार्टर्स एक ही जगह पे हैं, हेग। कहाँ पर है? द नीदरलैंड्स में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए होती है, लेकिन दूसरी साइड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल को ट्रायल करता है, जैसे कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हुआ है। ये एक सिविल कोर्ट है और दूसरा नाम से पता लग रहा है एक क्रिमिनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यूनाइटेड नेशन फंड करता है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट को जो इसके 123 मेंबर्स हैं वही फंड करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मेंबर्स हैं जिनका टेन्योर 9 साल का होता है, और क्रिमिनल कोर्ट में 18 जजेस होते हैं। अब ये जो 15 जजेस हैं ये पूरे वर्ल्ड में से होते हैं, और अभी तक यहाँ पर इंडिया से 4 जजेस हैं। तो अब देखते हैं हम वो कौन कौन से जजेस हैं। 4 इंडियन जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहले हैं BN रॉ। आपने इनका नाम इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। इन्होंने 1934 में एडवाइस किया था, एडवाइजर थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। क्या किया था? एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, या फिर इन्होंने एडवाइस किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सेकंड पर्सन है नरेंद्र सिंह। तीसरे हैं RS पाठक। और चौथे जो अभी प्रेजेंटली वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनका नाम है दलवीर भंडारी, जो साल 2012 से लेके अभी तक सर्विसेज दे रहे हैं, और ये हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं जो ये वारंट इशू किया गया है इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो रशिया हमने देखा एक पार्टी नहीं है, इन्होंने रोम स्टैच्यू साइन नहीं करा है। तो इसका मतलब ये जो भी रशिया के खिलाफ वारंट जारी करेगा या कुछ भी नोटिस जारी करता है वो हो जाएगा हमारा नल एंड वॉइड, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन दूसरी साइड इस रोम स्टैच्यू का आर्टिकल 12 कहता है कि अगर कोई किसी पार्टी ने इस रोम स्टैच्यू को साइन नहीं करा है तब भी वो हमारी जुरिस्डिक्शन किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए अपनी कंट्री में लगा सकता है। अब देखना होगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए हुए चार्जेस वो इस पर्टिकुलर क्राइम की लिस्ट में आता है या नहीं। तो इन दो कारणों से अभी तक जो है हम कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर अभी तक कोई इम्प्लीकेशन या इसके कोई इम्पैक्ट नहीं होंगे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।